आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि गुणज और गुणनखंड क्या है। मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, इन दोनों के बारे में जानेंगे। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि गुणज क्या है। यदि आपको याद ना हो तो मैं याद दिला देता हूं कि गुणज एक साधारण सी भाषा में यदि मैं बोलूं तो गुणज किसी भी संख्या का टेबल हो सकता है। जैसे हमने टू की टेबल पढ़ा होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। इस तरीके से जो हम टेबल पढ़ते हैं ये क्या कहलाएगी? टू के मल्टीपल्स। क्या कहलाएंगे ये? टू के मल्टीपल्स। अगर हमसे गुणज पूछता है कि 6 का गुणज कौन है, तो 6 का जो भी टेबल है उसके आगे आने वाली जितनी भी संख्याएं जो उसके टेबल में आएंगी, उसके पहाड़े में आएंगी, वो सब क्या कहलाएगी? गुणज कहलाएगी। यदि मैं 5 की बात करूं तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। इस तरीके की जो चीजें हैं ये सब क्या कहलाती हैं? गुणज कहलाती हैं। तो किसी भी संख्या का गुणज, सीधी सी भाषा में हम बताएं तो किसी भी संख्या का गुणज उस संख्या का पहाड़ा अर्थात उस संख्या का, उस नंबर का टेबल हो सकता है। हो नहीं सकता है ही। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि जब हमसे गुणज पूछा जाएगा, चाहे किसी भी संख्या का गुणज पूछा जाए, तो यदि हम उसका टेबल पढ़ें तो जितनी भी संख्याएं आएंगी, जितनी भी संख्याएं हमें मिलेगी, वो सब क्या कहलाएंगी? गुणज कहलाएंगी। अब हम देखते हैं गुणनखंड मीन्स फैक्टर। तो गुणज जो था वो मल्टीपल था, अर्थात वो मल्टीपल क्या है? उसकी मल्टीप्लाई करते जाएं। कोई डिजिट दी हुई, कोई नंबर्स दिए हुए हैं, उसकी मल्टीप्लाई करते जाएं। 1 से करें, 2 से करें, 3 से करें, 4 से करें। जितने भी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे हमको मल्टीपल्स मिलता जाएगा, अर्थात गुणज मिलता जाएगा। जबकि गुणनखंड ठीक इसका उल्टा है, ठीक इसका अपोजिट है, जिसको अपन कहते हैं फैक्टर। जिसको अपन क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। तो ये फैक्टर क्या होता है कि जो नंबर्स दिया हुआ है हमको, जो संख्या दिया हुआ है हमें, वह किसके किसके टेबल में आता है, वह किसकी किसकी टेबल में आता है। जैसे यदि मैं बात करूं कि हमें मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है 36, तो 36 का फैक्टर क्या होगा, 36 का गुणनखंड क्या होगा। मैं क्वेश्चन ऐसे बात करूं कि 36 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जो 36 है, जो 36 है, ये किसके किसके टेबल पे आता है। तो आप जानते हैं कि एक एक ऐसी संख्या है जिससे भी मैं गुणा करूं, जिससे भी मल्टीप्लाई करूं एक की, हमें वह डिजिट मिलनी ही मिलनी है। अर्थात 1 सबका फैक्टर है, सबका गुणनखंड एक तो होता ही है। दूसरी, 2 की टेबल में भी आता है 36। इसके अलावा 3 की टेबल में भी आता है 36। फिर 4 की टेबल में भी आता है, 5 में नहीं आता, 6 में आता है। 6 के बाद 9 में आता है, 9 के बाद 12 में आता है, और 12 के बाद किस में आता है 36? 18 में आता है, और 18 के बाद सेल्फ मीन्स 36 जो है 36 के टेबल में ही आता है। इस प्रकार से 36 के ये सब जितने भी लिखे हुए हैं ये सब क्या है? 36 के फैक्टर हैं। 36 क्या है? फैक्टर हैं, अर्थात गुणनखंड। किसी भी संख्या का जो गुणनखंड होता है वह किसके पहाड़ा में आता है, जिनके जिनके पहाड़ा, जिनके जिनके टेबल में आता होगा, वो सब क्या कहलाते हैं? उसके गुणनखंड कहलाते हैं। वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम मैथ्स के कुछ बेसिक सीखते हैं। बहुत ही बेसिक है ये, आपने बचपन में इन्हें पढ़ा होगा, लेकिन आजकल हमारे एग्जाम में भी ये देखने को मिलता है, और हम उसे इतनी जल्दी में रहते हैं, इतना सरल समझ के ठीक से हल भी नहीं कर पाते। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो जो पूर्ण संख्या होती है वह शून्य से स्टार्ट होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या कहलाएगी? शून्य। क्योंकि जो पूर्ण संख्या होती है वह शून्य से लेकर अनंत तक होती है, जबकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है, और पूर्ण संख्या शून्य से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाती है। दूसरा क्वेश्चन है सबसे छोटी सम संख्या। तो जो सबसे छोटी सम संख्या है, सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2। ये तो आप सब लोगों को मालूम होगा कि सम संख्या जो 2 के गुणज होते हैं वो सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो 2 है वह सबसे छोटी सम संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? अगर मैं भाज्य संख्या की बात करूं, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी वह होगी 4। अब आप बोलेंगे कि 2 क्यों नहीं है सबसे छोटी भाज्य संख्या? तो भाज्य संख्या हम किसे कहते हैं? आपको इसका परिभाषा मालूम होना चाहिए। तो भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके 2 से अधिक
गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं, यदि मैं बात करूं 2 की, तो 2 के कितने गुणनखंड? 2 का पहला गुणनखंड 1 और दूसरा गुणनखंड 2। तो 2 के केवल 2 ही गुणनखंड है, एक तो 1 और दूसरा वह स्वयं, इसलिए यह एक भाज्य संख्या नहीं है। जबकि यदि मैं बात करता हूं 4 की, तो जो 4 है इसके 3 गुणनखंड है, 1, 2 एंड 4। तो इसके कितने गुणनखंड हुए? 3 गुणनखंड हुए। तो हम भाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। इसलिए हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4 होगी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4 होगी। और जब सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? आप लोग बताएं यदि आपको मालूम हो तो दोस्तों सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वह होती है 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होती है, सॉरी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। क्योंकि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं इसका भी परिभाषा मालूम होना चाहिए। जिसके कम से कम 2 गुणनखंड हो उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 पहला ऐसा अंक है जिसके कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वह खुद। इस प्रकार जो इसका आंसर होगा सबसे छोटी भाज्य संख्या का, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? हमारे पास 2 होगी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि 1 है, तो भाई जब हम बोल रहे हैं कि 2 एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है तो हमने 1 को क्यों नहीं कहा? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अभाज्य संख्या कौन होती है? जिसके 2 गुणनखंड हो। जब तक 2 गुणनखंड नहीं होंगे वह अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। तो जो 1 है, 1 तो सिर्फ सिंगल इसका कोई फैक्टर होगा, इसके अलावा तो कोई फैक्टर नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं जो संख्या 1 है ना तो वह भाज्य है और ना ही वह अभाज्य। तो संख्या 1 क्या है? ना तो भाज्य और ना अभाज्य। तो याद रखिएगा संख्या 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारे पास क्या मिलती है? 2 मिलती है। सॉरी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमको क्या मिलती है? 2 मिलती है। जबकि सबसे छोटी भाज्य संख्या हमको 4 मिलती है। तो 1 कैसी संख्या है? ना तो यह भाज्य है और ना ही यह अभाज्य, मतलब भाज्य भी नहीं और अभाज्य भी नहीं। इसको दोनों तरह से किसी में नहीं रखा गया, भाज्य भी नहीं है और यह अभाज्य भी नहीं है। इसी तरीके के और क्वेश्चन आगे वाले पेज में देखिए।